आज डेट है 17 ट्यूसडे फरवरी, मेरा तकरीबन 75 पॉजिटिव। कल बहुत जल्दी ट्रेड ख़त्म हो गया मेरा 9:49 में, और डिले करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी कि मम्मी बता रही थी कि कल हम लोग वैसे मटर छील रहे थे, मी और मैं। 6 किलोमीटर छीला, 45 मिनट लग गए, पीठ दर्द हो गई। उससे पहले मम्मी ने मुझे बताया था कि फर्रुखाबाद एक जगह है कन्नौज के नज़दीक, यहाँ पे सेम का एक एक वो बनाते हैं, दाल मोठ। तो वहाँ पे 1 केजी मटर चुनने 1.5 रुपीज़ रुपए, और लोग खुश होके ये काम करते हैं। मतलब घर में लोग 10 किलो में अपना तो छील देते हैं। और सिर्फ जैसे ये वाला मटर छीला नहीं, इसके बाद शायद उन्होंने तय दिया कि इसके अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको छीला जाता है। और जब मेरी पीठ में दर्द हो रहा था 10 मिनट नॉन स्टॉप छीलते-छीलते, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार लोग दुनिया में क्या-क्या करते हैं। और ये मेरा क्या नाम है, ट्रेडिंग, कि बैठे वो इधर बाई किया उधर सेल किया और पैसा बन जाता है रिपॉर्ट। मतलब ये सच में नेमत है, सच में नेमत है। और लोग मतलब ₹1.5 रुपए के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर लेने, तब जाके उनको कुछ पैसा मिलेगा। तो कमाल है। जो दूसरी चीज़, आज मेरा प्लेज का जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करने लगा, और थीटा डे के आज मेरे फेवर में चल रहा था, जो सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं वीडियो दिखाता हूँ। प्लस एक चीज़ और, जो कल साहब भाई से बात हो रही थी, वो ये था कि साहब भाई कहता, चांद अभी भी डर लगता है, अभी भी डर लगता है, पर हम लोग तो कभी डरने वालों में से थे नहीं, तो डर क्यों लगता है? तो अल्टीमेटली मेरे को समा को की बात यही आई थी कि डर बस इसलिए लगता है ना, क्योंकि मतलब इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से, कि मैं क्योंकि एल्गो से काम करता हूँ, कि बाय की भी वही जगह एंट्री आती है और सेल की भी लॉन्ग के डायरेक्शन में। तो जो जैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से बस ऐसे समझना है कि जैसे गार्डनर है, तो गार्डनर को पता है कि यार ठीक है, मैं पेड़ लगाऊंगा और बीज डालूंगा, वो पेड़ निकलेगा। तो उसको पता है कि मतलब उसको अपनी नॉलेज का पूरा यकीन है। बट अगर वहीं पे शैतान बच्चे आ जाएँ और उसने बीज डाला और शैतान जैसे आके खोदने लगे कि ताकि पेड़ में लगे, या फिर शैतान बच्चे आके उसके पैर वैर चला दें, तो उसने तो अपना सब काम सही किया, बट फिर भी उसका पेड़ नहीं निकलेगा। बच्चे आके तोड़ दें उसको, तो पेड़ नहीं निकलेगा, तो उसका किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही थीटा डीके है। जब हम बाय करते हैं, सीई बाय करते हैं, और उसी को हम पी सेल कर देते हैं। सीई बाय करने में भले ही हमने सब कुछ सही, दो सेंट्रिटी सब कुछ सही किया, बट क्योंकि वो बदमाश बच्चे आके या कुत्ता आके उसकी मेहनत बर्बाद कर देते हैं, दैट इज़ थीटा डीके हमारी एफर्ट खराब कर देता है। उसका जस्ट ऑपोजिट सेल में है कि हमने सब कुछ वहीं पे किया, बट वो जो गार्डन है जहाँ पे उसने पेड़ लगाया है, वहाँ पे बदमाश बच्चे नहीं आ सकते या कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि वो गलती करके लिए और उसके फेवर में काम कर रहा है। तो वो चीज़ भले ही उसमें थोड़ा गलती किया, थोड़ा सा टाइम लेने का, और उसका पेड़ निकल आएगा। सेम स्किल, सब कुछ सेम, बट ये डिफरेंस आ जाता है। और लोग सी क्यों बाय करते हैं? क्योंकि वो लगता है कि सस्ता है, क्योंकि अभी हमको पहले ही नहीं आता, और अनलिमिटेड मतलब ऐसा लॉस दिखता है उसके अंदर, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी 2 लाख 2.5 लाख को लगा के टेस्ट भी करें। छोटे अमाउंट से करते हैं और वो हमेशा कटता चला जाता है। तो यही चीज़ है। अब इस चीज़ में मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। तो यही आज अपने मतलब पहली बार मैंने 2 लॉट से भी सेल किया था। तो यही है, और अचानक पर मेरा ट्रेड चला गया। अब मैं ट्रेड का वीडियो लगाया एकदम सिंपल कंटिन्यूएशन में, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट देखिए मैं दूसरा मॉनिटर देख रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा था और ये एंगल्फिंग कैंडल भी बन रही थी। पर मैं इंतज़ार करना चाहता कि पहले ये लॉक हो जाए, एंगल्फिंग प्रॉपर बन जाए, तो फिर मैं कुछ करूँगा। बट फिर वो एंड मौके पे एंगल्फिंग पलटने लग गई, और मुझे लगा कि शायद ये अब नीचे ही जाएगा। तो नीचे का मानने के लिए मैं ये देख रहा था कि या तो रिजेक्शन मिल जाए, या तो यहाँ पे ज़ोन बन जाए। यहाँ पे मैं दूसरे व्यू में देख रहा था कि जिसने भी ये गिराया था परसों 12 तारीख को, वो इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देगा। एक बार अटेम्प्ट हो तो चुका है, इतना बड़ा गैप है, उसका एक मंशा यही हुई कि नीचे रहेगी। तो शायद उसी के डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको थोड़ा-सा लॉस दिखा होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं बहुत ध्यान से अपने ज़ोन का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही मेरा ज़ोन बन गया, तो मुझे लगा कि चलो अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो जाएगा, बट ये उसका उल्टा जा रहा था, तो इसका मतलब है कि वो ज़ोन टिकेगा नहीं। और 3 मिनट की कैंडल है ये। तो जैसे ही एआईएन के मौके पे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो हैमर बना रहा है, ये पलट रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दूँ। और जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, बूम 400-500 दिखाने लग गया। तो बोलते हैं, अरे भाई ये क्या है? 2 लॉट में किया है, तो इतना तेज़ कैसे दिखा रहा है प्रॉफ़िट? 1000 सीधे, मतलब मैं खोल भी नहीं पाया समझो, और वो 1000-1200 का प्रॉफ़िट पे आ गया था। इट वाज़ लाइक कि शायद सही में मतलब ये गलने का बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा। मैं था चलो ठीक है, मतलब अगर इतनी आसानी से गला है तो थोड़ा देर और रख सकते हैं। मैंने सब अपना विजिट-विजिट लगा लिया, ठीक है, मतलब 25 पॉइंट के आस-पास टारगेट ले लेंगे। वो जाने भी लग गया, मतलब 1800, 1900, 2000 कहने लगे, लाइक चलो ठीक है, शायद और लंबा मिलेगा।
पर फिर मैं देख रहा था ये कैंडल मतलब बाइंग हो जा रही है, वो रिवर्स हो रही है वो कैंडल वहाँ से। अब 2000 जो दिखाया था वो 1400 पे आ गया, 1800, 1700। ये जा तो रहा था। बट फिर ऐसा लग रहा था ये टिक नहीं रहा है, मतलब इतना डीके हो जाना चाहिए था यहाँ तक, मतलब गिरना चाहिए था। अब जैसे ही वो 1000 पे आ गया और वापस जाने लग गया, आई वाज रेडी कि मैं काट दूंगा। तो जैसे ये मतलब लॉस नहीं लेंगे, तो 1-1.5 पे काट दिया, और तो ये जो बाय का टारगेट लगा रखा था इसको भी क्लोज कर दिया। मतलब बस 2200 2300 देख के बड्डी ऑर्डर देख रहे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये जैसे ही उसमें मतलब बहुत बड़ा सा एक हैमर बना था, तो लाइक कि ठीक है, मैंने बूम से ऑर्डर डाल दिया था। और क्योंकि मैंने ये लगा के रखा है कि याद रखना मेरी क्वांटिटी, तो तुरंत से 2 ही क्वांटिटी डालता है, मुझे क्वांटिटी डालने का भी चक्कर नहीं है। और लेते ही इसने भी फिर फेवर में आने लग गया 1200। आई वाज लाइक चलो ठीक है, ये इतना बड़ा सा हैमर बना है, वो भी ग्रीन जोन का और सेम डायरेक्शन में, तो आई वाज लाइक कि ये अब ऊपर जा रहा है। तो मैंने अटेम्प्ट टू कट लिया था यहाँ पे। और फिर से वो 1200 1300 ऐसे दिखाने लग गया। अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में देख पा रहा हूँ कि मैंने जो एग्जिट करने के लिए वो 65 मतलब एक एक ही क्वांटिटी लगा के रखी है। अभी मतलब कि भी आज $2 पे मूव किया है सेल में, इसको अगली बार से सही रखेंगे। अब मैं इसको सेव कर लेना चाह रहा था कि पिछली बार मतलब ऐसे दिखा के नुकसान हो गया था, तो एटलीस्ट इसको सेव रखें। बट सिंस ये इतना बड़ा सा हैमर था, लेकिन ये ऊपर जाएगा। आज शायद गैप फिलिंग वाला वो हो जाए। सिंस मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है तो पता नहीं चलेगा, बट ये जो ये कैंडल ऊपर आ रही थी तो मैं यही करा था कि भाई थीटा डी के मेरे फेवर में, थीटा डी के मेरे फेवर में, अटला डरो नहीं, मैंने फेवर में ही चलेगा। और सच में वो मेरे फेवर में चल रहा था। इतना ऊपर आके फिर से वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक मुझे यकीन है कि मतलब थीटा डी के कुछ तो एज है हमारे पास, और वो थीटा डी के वो हमारी फेवर में, उसी के साथ बैठा हुआ था कि ठीक है, इतनी आसानी से नहीं होगा। और फिर जैसे ही ये निकलने लग गया यहाँ पे, ये कैंडल कूद के एकदम टारगेट तक आ गई। और ठीक है, फिर मेरा स्टॉप लॉस लगा ही हुआ था, वो टारगेट उसने हिट कर दिया। सिंगल क्वांटिटी था, तो वही जो मैं कह रहा था 65 क्वांटिटी निकली, बाकी मैंने हाथ से स्क्वायर ऑफ किया। तो फिर ये मेरा काम खत्म हो गया इज्जत के साथ।